जय हिंद, हर हर महादेव। आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। देखिए, आज हम इस वीडियो को आरंभ करने से पहले हम डॉक्टर अंबेडकर के उस कथन को कोट करना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार कहा था कि आप जो है मुस्लिम कम्युनिटी से इस देश के प्रति उनका जो सत्य निष्ठा कह सकते हो, लॉयल्टी कह सकते हो, सेंस ऑफ इंटीग्रिटी, सेंस ऑफ लॉयल्टी, इसकी आप परिकल्पना ना करें, क्योंकि उनकी लॉयल्टी उनके धर्म के प्रति अधिक है। आप इस मातृभूमि या ये जो मिट्टी है या भारत भूमि है, उसको वो अपना मदरलैंड कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये डॉक्टर अंबेडकर ने जो है अपनी पुस्तकों में लिखे हैं और अपनी वक्तव्यों में जो है वो इस बातों को कहे हैं। अब ये कोट करना क्यों जरूरी था, किस प्रसंग में हम बात कर रहे हैं, टाइटल में आपने देख ही लिया होगा कि रिसेंटली जो है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड करके एक जो होता है ना, कोई भी चीज़ मोनूमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं, जो भी चीज़ ऑफिस या जो भी सारी चीज़ें बनाए जाते हैं, तो उसमें एक बोर्ड लगाया जाता है पत्थर का। तो पत्थर के बोर्ड पे अशोक स्तंभ का जो है चित्र बना हुआ था, और अशोक स्तंभ जो है राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है। तो इसको कुछ कट्टरवादी चरमपंथी मुल्ले ने जो है पत्थरों से तोड़ दिया। फिर ये मीडिया में जो है सर्कुलेट हुआ वीडियो, और वही तकरीरें दे रहे थे। आप कल्पना करो कि अशोक स्तंभ कोई धर्म से जुड़ा हुआ चीज नहीं था, आप इस चीज को मानिए। ये एक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, और यहां ही नहीं, आप भारत के करेंसी में भी आप इसके जो है प्रतीक चिन्ह आपको दिखाई देंगे। फिर जो है अशोक स्तंभ जो है आप जो है नया पार्लियामेंट बना, वहां आपको दिखाई देंगे। बड़े बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसेस या जो गेस्टेड नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं, वहां आपको अशोक स्तंभ दिखाई देंगे। ये भारत के प्रतीक चिन्ह है जी, आइडेंटिटी है जी। महाराजा राजाओं के शासनकाल से, मतलब अशोक सम्राट का साम्राज्य इतना बड़ा था, आप कल्पना नहीं कर सकते। हम बिहार से हैं तो इसमें भी हम बहुत गौरव की अनुभूति करते हैं कि बिहार का इतिहास इतना गौरवशाली रहा है, और ये इतना पुराना है जिसकी ये लोग खुद कल्पना नहीं कर सकते। खैर, ये सब अब देखो, अब इन सब सारे बिंदुओं पर अगर फिर हम जो है इनके, मैंने पहले बोला ना, इसलिए मैंने डॉक्टर अंबेडकर के कथनों को कोट किया। अगर मैं खुद ये बातों को रखता तो शायद बहुत लोग स्वीकार नहीं करते, इसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती। लेकिन आप इस बात को समझिए, अब जब हम इन लोगों के जो है इस राष्ट्र के प्रति निष्ठा के ऊपर जो प्रश्न खड़ा करूं, तो ये लोग कहते हैं कि भाई ये हमारी लॉयल्टी और हमारी जो है देशभक्ति पे प्रश्न करते हैं। क्यों ना करें प्रश्न। कई सारे ऐसे वीडियो सर्कुलेट होते हैं जब ये राष्ट्रगान गाते हुए दिखाई नहीं देते, राष्ट्रगान जब होता है तो खड़े हुए दिखाई नहीं देते। आज देखो इस अशोक स्तंभ को इस प्रकार से जो है तोड़े, तो कहीं ना कहीं ये मेंटलिटी, ये तो एक जगह दिखाई देती है, ये मेंटलिटी लगभग इनके समाज में भरी हुई है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर भारत का विभाजन ही 1947 में नहीं होता। ये भारत में रह गए, इसका मतलब ये मत समझना कि ये भारत के बहुत बड़े प्रेमी हैं। इस बात को आप ध्यान में रखना। खैर, आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ों पे जिक्र करूंगा, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, अगर अशोक स्तंभ से इतने इन्हें जलन है, इतनी अगर इन्हें नफरत है, तो ये पूरा का पूरा भारत भूमि, अफगानिस्तान से लेकर सुदूर दक्षिण तक, यह भूमि अशोक सम्राट की भूमि है। हर एक सिक्के और हर एक 500, 1000 और 2000 के नोट में अशोक स्तंभ छुपा हुआ है, चिन्हित किए हुए हैं। उनको बायकॉट कर दो, उनको यूज मत करो। एक प्रसंग और हमें याद आ रहा है कि जब जो हमारा नया जो न्यू पार्लियामेंट सेंट्रल विस्टा बनकर जो तैयार हुआ था, उस वक्त भी जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अशोक स्तंभ के समीप जो है पूजा अर्चना किया और जो भी सारी चीजें हैं, तो कई सारे विपक्षी, और उसमें कांग्रेस वगैरह भी शामिल थे, कई सारी विपक्षी ने उस शेर और बाघ का मुंह ज्यादा फाड़ा हुआ था, तो इसको लेकर लोगों ने आपत्ति जताया था।
मुख्यतः वो अशोक स्तंभ से चिढ़ते थे। अरे भाई, बाघ है तो मुंह फाड़बे करेगा, वो मुंह बंद करके नहीं रहेगा, वो बाघ है, इस बात को समझना होगा। खैर, ये सब सारी चीजें हैं। तो ये लोग जो है हर हमेशा जो ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, ये लोग जो है हर हमेशा इस प्रकार की जो है चीज़ों को ये लोग करते हुए दिखाई देते हैं, और इससे जो है इनकी असलियत का पता चलता है। सोशल मीडिया था तो ये पूरे भारत ने देखा, तो यही सोशल मीडिया नहीं होते तो पूरी दुनिया या पूरे भारत नहीं जानते। आज देखो ना जी, 1990 में जो कश्मीरी हिंदू पंडितों को वहां से विस्थापित करके भगा दिया गया, कहीं ना कहीं इनकी मेंटेलिटी रही होगी, और वही चीजें आज परिलक्षित हो रही है। अनगिनत ऐसे इंसिडेंट है, आप पूरे भारत में ऐसे उठाकर देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, इनके ऊपर जब प्रश्न चिन्ह खड़ा करो तो सीधे कहें ये तो हमारी जो है देशभक्ति पर शक करते हैं। देशभक्ति पर शक क्यों ना करें, जब आप इस देश की जो राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक है उसको आप इस प्रकार से तकरीरें लगाकर उन्हें तोड़ना शुरू कर दो। यह एक एंटी गवर्नमेंट एक्ट है, एंटी इंडिया एक्ट है, और फिर भी हम आपके जो है द्वारा किए गए कुकृत्य पे जो है प्रश्न चिन्ह ना खड़ा करें। ऐसा कैसे संभव है? एक्शन है आपके एंटी इंडिया वाले, और आप कुछ चाहते हैं कि हमें जो है प्रो इंडिया घोषित किया जाए। वाह जी वाह। तो ये सब सारी चीजें हैं। हम फिर ये कहेंगे, अशोक स्तंभ हमारे राष्ट्र का गौरव है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, नेशनल सिंबल है, नेशनल आइडेंटिटी है, और इस पर हमें गौरव की अनुभूति होती है। जय हिंद, अखंड भारत।